हेलो गाइस, वेलकम टू एडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आज है 5 अगस्त और हम आपके लिए लेके आए डेली करंट के क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर बिना कोई समय गवाए। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं और बताइए आप कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है 3 अगस्त 2026 से कब 3 अगस्त 2026 से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। Who has been appointed as the new executive director ED of the Reserve Bank of India with effect from August 3, 2026। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोनिशा चक्रवर्ती इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये नियुक्तियां हैं, नियुक्तियों से ही रिलेटेड कुछ ये देख लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं। तो जैसे आप देख रहे कौन है, एयर मार्शल तेजपाल सिंह। रक्षा लेखा नियंत्रक कौन है, अलका नागरिया अरोड़ा। ठीक, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडियन नेवी वाइस एडमिरल एन प्रमोद। ठीक, नीति आयोग का कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो है आपके अनुराग जैन जी। ठीक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि एनसीएम का अध्यक्ष कौन है, तो ये है हरजीत सिंह रेवाल। ठीक, नई दिल्ली पुलिस आयुक्त कौन हुए, तो ये हुए आपके अनुराग कुमार। ठीक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष, इसमें एब्रिविएशन के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, जैसा कि आप उसमें पेपर में आपको फुल फॉर्म के लिए कहा जाएगा इसका क्या होगा, तो आप देख सकते हैं जैसे सीबीडीटी का आपके क्या होगा, चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, तो इसके कौन है, तो ये रवि अग्रवाल जी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले विक्रम साराभाई। ठीक, तो कौन है, उपेंद्र पी राजीव जी। ठीक, भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने, तो सैवल चट्टोपाध्याय। ठीक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ कौन है, राकेश कुमार सिंह जी। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक परवीन सूद। चीफ ऑफ जस्ट डिफेंस स्टाफ, ठीक, एन एस राजा सुब्रमणि। ठीक, नौसेना प्रमुख कौन है, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव कौन है, तो ये चंचल कुमार जी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी एनसीबीसी के नए अध्यक्ष, ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये कौन है, साक्षी साक्षी इधर शायद सांध्वी होगा। ठीक, कौन, सांध्वी निरंजन ज्योति जी। डीजीसी या डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का नया चीफ कौन है, वीर विक्रम यादव। ठीक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय सेवी के कौन है, कोमल शेखर मूर्ति जी। और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नई इंडिया कंट्री कौन सी, अर्चना व्यास जी। ठीक, और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये संगीता बरुआ। ठीक, जैसे पहली महिला, जो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट आप रख लीजिएगा। तो ये कुछ न्यू नियुक्तियां हुई थी अभी लेटेस्ट में, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। इसी के साथ चलते अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बताइए, आदि पेरक्कू किस राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है, कौन सा, आदि पेरक्कू। ठीक, तो आदि पेरक्कू इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, कौन से स्टेट का, तो ये आपके तमिलनाडु का। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 22वीं कॉमनवेल्थ टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों का सिंगल खिताब किसने जीता। ठीक, तो कॉमनवेल्थ गेम से आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे हुए थे, तो आपको पता है कि कब और कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ठीक, और कब से कब तक चले थे ऐसे पूछ सकता, और कई प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा, तो ये होगा आपका अंकुर भट्टाचार्य जी। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लासगो 2026, एक और चीज देख लीजिए, जैसे कॉमनवेल्थ गेम पूछा गया। ठीक, कॉमनवेल्थ गेम अभी 2026
जो हुआ है वो कहां पर, स्कॉटलैंड में। कहां पर, स्कॉटलैंड। ठीक, स्कॉटलैंड के कहां पर, ग्लासगो में। ठीक, और जो आपका अभी कौन सा 2026 में है, ये कौन सा है आपका 2026 का जो आपकी चला है, वो 2030 का कहां पर होगा, तो ये होगा आपके इंडिया में। ठीक, इंडिया के कौन से राज्य में, तो ये होगा आपके अहमदाबाद में। ठीक, और ये कौन सा संस्करण होगा, मतलब कौन सी वर्षगांठ होगी, तो ये होगी आपकी 100। ठीक, 100वीं होगी 2030 में। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, आपको तो पता होगा, जो पहली बार ओलंपिक आयोजित हुए थे तो वो कहां पर हुए थे और कब हुए थे, तो वो हुए थे आपके 1930 में। कहां पर, कनाडा। ठीक, कनाडा में कब हुए थे, 1930 में। और अब 2030 में कहां पर होंगे, आपके अहमदाबाद। इतनी चीज आप याद रखिएगा। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लासगो 2026 में पुरुषों की डी कैथलॉन, कौन सी, डी कैथलॉन। ठीक, स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम्स का पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओलंपिक से आपके लिए एक आध क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस्विन शंकर जो है डी कैथलॉन के, इनमें आपको इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक, इन्होंने जीता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहां पर हुआ, तो ये आप बता दीजिए कहां पर हुआ, तो ये हुआ है आपके गुवाहाटी में। ठीक, असम में हुआ है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। ठीक, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी रिसेंटली इनॉग्रेट जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ये बनता है कि जो जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी है, तो ये आपकी कहां पर है। ठीक, इसमें देखिए, तो ये आपके कटक में, ऑप्शन नंबर सी। और ये कटक कहां पर पड़ा है बताइए, तो ये कटक पड़ेगा आपके उड़ीसा में। ठीक, उड़ीसा राज्य में आपको कटक मिलेगा। ठीक, और वहीं पर आपको क्या मिलेगी, जगत गुरु कृपालु यूनिवर्सिटी। ठीक, जिसका अभी इनॉग्रेट किया है किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक, नेक्स्ट बताइए। हाल ही में श्रीलंका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद श्रीलंका हाईएस्ट स्टेट ऑनर। ठीक, श्रीलंका का जो हाईएस्ट ऑनर है तो किसे दिया गया है। ठीक, तो वो दिया गया है आपके एल सुब्रमण्यम जी को। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या बजा रहे हैं, ये वायलिन बजा रहे हैं। ठीक, ये क्या बजाते हैं, वायलिन, वायलिन वादक है। ठीक, इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, श्रीलंका का सबसे सर्वोच्च राजकीय सम्मान इन्हीं को सम्मानित किया गया। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में ताइपे ओपन, ठीक, हाल ही में ताइपे ओपन 2026 का महिला एकल वुमेन सिंगल खिताब किसने जीता, तो बताइए किसने जीता है। आप देख सकते हैं, जैसे फोटो लगी है, फोटो में नाम भी है। ठीक, तो ये जीता है आपके तन्वी शर्मा। ठीक, हिस्ट्री मेड, तन्वी शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हाल ही में किसे इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक, who has recently assumed charge as the CEO of Indigo, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सीईओ के जो इंडिगो के नए सीईओ बने तो वो कौन है, वो है आपके विली वॉल्स। ठीक, विली वॉल्स है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बताइए हाल ही में किस देश को 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी सौंपी गई, जैसे भी आपको पहले बता चुके हैं ना, इसके पहले आपको बताया था कहां पर होगा 2030 वाला, कौन सी वर्षगांठ होगी। ठीक, और सबसे पहले कहां पर हुआ था,
ठीक, बता चुके ना, आपको पता है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, 1930 में। कहाँ पर, कनाडा में। ठीक, 2026 में कहाँ पर हुआ है, आपके स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और इंडिया में पहले भी हो चुका है 2010 में। ठीक, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक, 2010 में। ठीक, अब 2030 में कहाँ पर होगा, तो होगा भारत के अहमदाबाद। ठीक, इतनी चीजें आप समझ गए कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक, इसी के साथ हमारा जो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो खत्म हो गए। आपके लिए वीकली में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जो कि आपके 50 से 60 अराउंड क्वेश्चन होंगे, उसमें अंदर उससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।